गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशपाल शर्मा विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाउन से। हमारे तथा बीजे व्यंजक 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे योग ज्ञात करना है। योग का मतलब आप जानते हैं जोड़ है, और कैसे करना है वो देखिए। पहला सवाल, AB माइनस BC AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA BC माइनस CA कॉमा BC माइनस CA CA माइनस AB। ये है अपने पास पहला सवाल। अब देखेंगे अपन इसको अपन करेंगे। पहली स्टेप हमारी आएगी, ये की उतारेंगे AB माइनस BC, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, योग ज्ञात करना है हमको। BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अब AB को AB के साथ रखेंगे, BC को BC के साथ रखेंगे और CA को CA के साथ रखेंगे। ये हो गया हमारे पास AB माइनस AB, माइनस का BC और प्लस का BC, माइनस का CA और प्लस का CA। देखेंगे ये दोनों प्लस माइनस है, ये दोनों प्लस माइनस है, ये दोनों प्लस माइनस है, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसी का दूसरा सवाल आपके समझ इस प्रकार से है। देखो बच्चों, दूसरा है A माइनस B प्लस AB, A माइनस B प्लस AB कॉमा B माइनस C प्लस BC, B माइनस C प्लस BC कॉमा C माइनस A प्लस AC, C माइनस A प्लस AC। अब इनके सबके बीच में देखिए, ये एक व्यंजक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। इनके बीच में क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस का A। अब देखेंगे कि आप AB यहाँ गया BC और यहाँ AC होना चाहिए। AC है बच्चों, यहाँ AC है। तो अब यहां देखेंगे अपन A के साथ A लाओ, ये A हो गया, ये माइनस का A, B माइनस का है, ये प्लस का B हो गया, ये माइनस का C और ये प्लस का C। अब क्या बन गया आपके पास, AB प्लस BC प्लस AC। ये देखिए, ये प्लस माइनस से खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, AB प्लस BC प्लस AC। ये हमारा आंसर होगा। बीजगणित में सबको आपको इक्वल का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह यहाँ पर रखना है। अगर नहीं रखते हैं तो आपका सवाल गलत होगा। तीसरा सवाल आपके समूह किसी है, तीसरे का तीसरा, दो P स्क्वायर Q स्क्वायर, Q स्क्वायर माइनस 3PQ प्लस 4, एक व्यंजक हो गया 5 प्लस 7PQ माइनस 3P स्क्वायर Q स्क्वायर देखिए 2P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 3PQ प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7PQ माइनस का 3P स्क्वायर Q स्क्वायर।
अब सबसे पहले लेंगे अपन 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसके साथ लिया माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर लिया अपन ने माइनस का 3pq और ये उठाएंगे 7pq प्लस का 4 प्लस का 5। देखिए ये 3 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं, तो 3 में से 2 निकल गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको एक भी बोल सकते हैं, माइनस 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक साइलेंट रहता है, जो चर राशि होती है उसका मान सदैव एक ही होता है। यह 3 7 में 3 गया क्या बच गया प्लस का 4p और यहाँ प्लस का 9 बच गया। यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों ये तीसरा सवाल आपका समाप्त हुआ। चौथा सवाल, तीसरे का चौथा, ध्यान देंगे इधर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखेंगे इसको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। एल स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर आइए, या प्लस एम स्क्वायर, दोनों एम स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे, एन स्क्वायर भी दोनों यहाँ आ जाएंगे, प्लस 2lm यहाँ रहेगा अपनी जगह पर, 2mn भी अपनी जगह पर रहेगा, 2nl भी अपनी जगह पर। ध्यान देंगे ये कितने हो गए 2l स्क्वायर, ये भी 2m स्क्वायर और ये भी 2n स्क्वायर, सब 2 हो गए। और 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखो इसमें सब में एक ही चीज कॉमन आ रही है, वो है 2। क्या कॉमन आ रहा है? तो 2 को बाहर निकाल दें, बाकी ब्रैकेट में रख दीजिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl, ये आपका इसका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इधर इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस का 3b प्लस 12। क्या करना है यहाँ पर? घटाना है। ध्यान देंगे आप इधर देखो, इस में से का मतलब होता है माइनस में से, आपके पीछे दे रखा है कि घटाइए, तो अब आज ये लिखेंगे 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस 3, और यहाँ माइनस रख देंगे और इस सारी संख्या को काय में रख देंगे छोटे कोष्टक के मध्य में। 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b और प्लस का
12। अब जैसे अपन कोष्टक को खोलेंगे तो अंदर जो भीतर जो संख्याएं हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जो भी हाल फिलहाल प्लस की दिख रही है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की दिख रही है वो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये तीसरी स्टेप है हमारी। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 खोलेंगे, माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस का 7ab माइनस का 3b और माइनस का 12। अब a को a के साथ रखेंगे, b को b के साथ रखेंगे, ab को ab के साथ रखेंगे। देखिए 12a माइनस का 4 माइनस का 9ab प्लस का 7 प्लस के 5b और माइनस का 3 माइनस के 12 और ये माइनस का ही। अब देखिए 12 में से इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको 12 में से 4 गया तो क्या बच गया 8। 9 में से 7 गया तो क्या बच गया माइनस का 2 और 5b में से 3b गया तो क्या बच गया प्लस का 2। और ये दोनों ही माइनस की है तो योग होगा, यहाँ पर क्या होगा योग होगा, पर चिन्ह यही रहेगा। तो 12 और 3 15, ये माइनस का 15, ये आपका आंसर होगा। ये आपका पहला सवाल समाप्त हो गया। इसी का बी देखेंगे अपन इस प्रकार से। पांच एक्स वाई माइनस 2yz 5 xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7xz। घटाइए, देखिए वही में से का मतलब माइनस, में से का मतलब माइनस, इसको यूं रखेंगे 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xy और z। में से की जगह काय का चिन्ह आएगा माइनस का, ब्रैकेट में रखेंगे 3xy प्लस का yz माइनस का 7xz। अब जैसे इसको खोलेंगे जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। इसको वैसे की वैसे उतारेंगे, माइनस का 2zx प्लस 10xyz। अब ये 3 काय का है प्लस का, यहाँ काय का हो जाएगा माइनस का। ये 5yz काय के प्लस के, यहाँ काय के हो जाएंगे माइनस के, और ये माइनस का तो ये काय का हो जाएगा प्लस का। देखिए 5xy के साथ 5xy रखो, ये xy हो गया हमारा। देखिए कहाँ है यहाँ पर माइनस का 3xy माइनस का 2yz, ये 2yz हो गया, माइनस का 5yz। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस का 2zx और प्लस का 7zx। ये प्लस का 10xyz यहाँ रख देंगे क्योंकि और कोई संख्या है नहीं, इसका मेल का कोई भी नहीं। 5 में से 3 गया तो क्या बच गया बच्चों 2xy, माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं तो 7yz हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7yz। माइनस का 2 है प्लस के 7 है तो इसमें से गया तो क्या बच गया प्लस के 5zx या xz और प्लस का 10xyz। इस प्रकार से बच्चों ये बी भी हमारा समाप्त हुआ। इसी क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे इधर।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी अपन ने कर दिया। सी क्वेश्चन है, काफी लंबा है। 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q माइनस का 3pq प्लस का 5pq स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 7q और माइनस का 10। और काफी लंबा सवाल है बच्चों, ध्यान देंगे इधर। इस स्टेप को तो आपको यूं क्यों उठाना है, ये स्टेप जो है आपकी, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। बाकी में क्या करना है कि उसको भी वैसे ही लिखना है, पर कोष्टक के अंदर लिखना है, में से की जगह माइनस का चिन्ह लाना है। अपन ने इसको यूं क्यों लिख दिया, 18 यहाँ क्यों कर दिया, माइनस का 3p भी यूं कर दिया, माइनस का 11q भी यूं लिख दिया, प्लस का 5pq भी यही लिख दिया, माइनस का 2pq स्क्वायर वैसे यथावत उतार दिया अपन ने, और फिर प्लस का 5p स्क्वायर q। अब यहाँ में से की जगह क्या आ गया, माइनस। बाकी जो संख्या है उसको अपन उठा के कोष्टक में रख देंगे। 4p स्क्वायर q माइनस का 3pq प्लस का 5pq स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 7q और माइनस का 10। कोष्टक को कर दिया अपन ने बंद। अब जैसे ही कोष्टक खोलेंगे तो जो भी अपने यहाँ पर प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो अपन इसको उतारेंगे 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q। अब ये माइनस का, क्योंकि यहाँ 4 का कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए काय का कहलाएगा, माइनस प्लस का कहलाएगा, और तो खोलते काय का हो जाएगा, माइनस का। 4p स्क्वायर q, यहाँ क्या है, माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का 3pq, फिर ये काय का हो जाएगा, माइनस का 5pq स्क्वायर, माइनस का 8 है तो काय का हो जाएगा, प्लस का 8p और माइनस का 7q। 10 काय का है, माइनस का है, खुलते काय का हो जाएगा, प्लस का। चलिए अब पहले व्यंजक ले लेते हैं। माइनस का 3p उठा दिया अपन, ये अपन ने इसके नीचे भी लाइन लिखी। अब अपन देखें कहाँ है p, ये रहा, तो अपन ने इसी के साथ रखा है प्लस का 8, ये हमारा है। फिर लिया अपन ने माइनस का 11q, यहाँ देखेंगे कहाँ है q, ये रहा माइनस का 7q, समझ रहे बच्चों, ये माइनस का 7q। फिर अपन ने लिया प्लस का 5pq, यहाँ देखेंगे प्लस का 3p। फिर अपन ने लिया माइनस का 2pq स्क्वायर, यहाँ क्या है, माइनस का 5pq स्क्वायर। फिर अपन ने लिया प्लस का 5p स्क्वायर q, और यहाँ क्या है, माइनस का 4p स्क्वायर q, p स्क्वायर q। अब ध्यान देंगे प्लस का क्या है 10, और वहां कितना था प्लस का 18, ये जोड़े बन गए अपने, ये दो के जोड़े बन गए हैं। इनमें अपने को यथावत जो भी चिन्ह कह रहा है उसको कोडिंग करना है। अब यहाँ p पे देखेंगे 3 माइनस का है और 8 प्लस के है, तो 8 में से 3 गया तो क्या बच गया, 5p। क्या बच गया, 5p। ये दोनों एक ही चिन्हों के हैं,
जुड़ जाएंगे। 11 7 18 क्यूब प्लस 5 और 3 8 पी क्यूब माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस के 7 पी क्यू स्क्वायर और यहाँ 5 पी स्क्वायर क्यू में से 4 पी स्क्वायर क्यू घट जाएगा, क्या बच जाएगा खाली पी स्क्वायर क्यू, और ये हो गई अपने पास 28। अब देखेंगे इसको घात के अनुसार गए तो सबसे पहले ये देखेंगे पी स्क्वायर क्यू, ठीक है बच्चों। फिर ले लेंगे अपने पास माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर, फिर ले लीजिए 5 पी, फिर प्लस का 8 पी की कुछ भी ले लीजिए फिर आप, और फिर लेंगे माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर और माइनस का 18 क्यू प्लस 28। ये आपका सवाल समाप्त हो गया बच्चों। देखो इसको इस चित्र से अपन ने घातों को क्रम वाइज लिया है, बढ़ती घात को लिया है घटते हुए, पहले बढ़ती घात उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर अल्फाबेटिकल भी लिया है। पी पहले आता है तो इसलिए पी को पहले लिया है, क्यू बाद में आता है। अगर आप वैसे भी रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके सबके आगे आपको इस प्रकार से इक्वल का चिन्ह बनाना है। यदि आप नहीं बनाते हैं तो बीजीय व्यंजक में आपका सवाल के नंबर कट जाएंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल अपन 9.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।